फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्स पढ़ाई सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, वो है बिहार विधानसभा एएसओ के एग्जाम के रिगार्डिंग कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो नए बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में और खासतौर पर बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट बताया जाता है और साथ ही उसके एग्जाम होने के बाद उसके पेपर का एनालिसिस भी किया जाता है और उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें। साथ ही साथ जो भी बच्चे कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर है और कहीं ना कहीं पेड बैच नहीं ले सकते हैं, वो हमारे नए यूट्यूब चैनल @एग्जाम बाग, जी दोस्तों @एग्जाम बाग EXAMBAG एग्जाम बाग के साथ जुड़े। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाया गया है बिहार विधानसभा ऑफिस अटेंडेंट या फिर बिहार विधान परिषद के ऑफिस अटेंडेंट के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा और नहीं भी पता हो तो अपडेट हो जाइए। बिहार विधानसभा में सबसे पहली बार या कह सकते हैं इस बार पहली बार ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम जो है वो रिटेन होने जा रहा है। इससे पहले ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम जो था वो केवल इंटरव्यू मात्र था, जिससे बहुत बच्चों को दिक्कत ये होती थी कि सर वहाँ सिटिंग हो जाता था। लेकिन अब ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम में आप लोग को रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और जिसमें नियर अबाउट कह सकते हैं 55 नंबर जो होंगे वो आपका जीके जी से क्वेश्चन होंगे। तो वैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है कम से कम वहाँ पर 1000 से 2000 क्वेश्चन, 1500 से 2000 क्वेश्चन जो है वो अपने नए यूट्यूब चैनल @एग्जाम बाग पर दिया है। तो वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और तमाम वीडियो को जाकर देखें। वहाँ पर वो सारे वीडियो जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आपको ये होगा कि जब आप एग्जाम दीजिएगा तो बिहार के कोई भी एग्जाम आप देखे होंगे तो बिहार में एक कॉमन सी ट्रेंड होती है, प्रीवियस क्वेश्चन को हमेशा रिपीट किया जाता है, चाहे वो बिहार कांस्टेबल की हो या फिर बिहार दरोगा या फिर BSSC की ही हो। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का एक अपना ही योगदान होता है, एक अपना ही महत्व होता है एग्जाम में। ठीक है, अब बात हो रही है कि सर बिहार विधानसभा की अगर बात कर रहे हैं कि जिसका एग्जाम का टेंडर जो निकल गया है, एग्जाम लेने का टेंडर जो निकल गया, जिसमें टोटल 3 कंपनियों को टेंडर दिया गया था। मैंने 2 दिन पहले सबसे पहले अपडेट वीडियो बनाया था और जो नए बच्चे थे उन्हें तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं, पुराने बच्चों को पता ही होगा कि सबसे पहले अपडेट बिहार विधानसभा या बिहार पुलिस या फिर कह सकते हैं बिहार विधान परिषद के बारे में यहीं पर मिलता है और बिल्कुल सटीक न्यूज़ प्रूफ के साथ। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का कहना था कि सर यहाँ एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका एक रिक्रूटमेंट निकला था। इसका रिक्रूटमेंट आपको याद होगा बिहार विधानसभा का जो आया था, जिसमें कि डेट जो था वो फरवरी तक था। आप लोग देखते होंगे ये बिहार विधानसभा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जब ये आया था, जिसमें लिखा हुआ था सहायक पदाधिकारी और इसका लास्ट डेट था 17 फरवरी को फॉर्म भरने का। ठीक है, इसमें अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ जो कि ये विज्ञापन संख्या निकला था, तो इसमें परीक्षा का जो पद्धति है उसमें क्या लिखा हुआ ये आरक्षण को लेकर के, तो इसमें कुछ अलग से इस पर भी वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है सर आरक्षण जो कैंसिल हुआ उसके आधार पर क्या फिर से नई वैकेंसी को सीटों को एलोकेट किया जाएगा। उसके लिए थोड़ा मैं डिटेल जुटा रहा हूँ, कह सकता हूँ डिटेल को कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके आधार पर मैं एक अलग से सेगमेंट बनाऊंगा कि सर आरक्षण के आधार पर किसको क्या मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आरक्षण का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभी सबसे पहले हम देखेंगे प्रक्रिया के बारे में। देखिए परीक्षा की पद्धति, सबसे पहले देखिएगा परीक्षा की पद्धति में क्या लिखा हुआ, पहले चीज़ों को पढ़िएगा। उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी, यानी पीटी और मेंस लिया जाएगा। एक पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा। तो लिख रहा है क्या, सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय OMR उत्तर पत्रिका आधारित होगी। यानी OMR जब अगर बात आ गई तो OMR हमेशा ऑफलाइन मोड में होता है, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। ठीक है, उक्त पदों को लिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समरूप होगा तथा उसके आधार पर यह प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय OMR पत्रक आधारित ली जाएगी। इसी प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों को परीक्षाफल और उक्त पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवार अनुवर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए घोषित किया जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो आपका ऑफलाइन होने वाला OMR शीट पर। और अगर बात करते हैं कि इसका मेंस के बारे में, तो इसका जो मेंस जो होगा वो भी आपका ऑफलाइन मोड में, हालांकि यहाँ पर बोला गया है, देखिएगा क्या कहा गया है कि उक्त पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवर्ती मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता घोषित किया जाएगा। यानी यहाँ पर अभी मेंस को लेकर के जो डिस्क्रिप्टिव बताया गया कि मेंस डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्टिव अगर लेने की बात होती है तो वो तो आपका ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, और पीटी भी किया कि हम OMR लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बच्चों का हो रहा है कि सर जो टेंडर एजेंसियाँ करवा रही हैं वो क्यों करवा रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए 3 कंपनी को चुना गया है। हो सकता है कि वो सेंटर पर ऑफलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवा दे, सेंटर पर ऑफलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकती है। या फिर हो सकता है कि बिहार विधानसभा में जितने भी पोस्ट हैं सारे पोस्ट का ऑनलाइन एग्जाम ना हो, कुछ का सारे पोस्ट का ऑफलाइन एग्जाम ना हो, कुछ पोस्ट का ऑनलाइन भी होगा। इस कारण से भी वो 3 कंपनी को टेंडर दिया गया है कि कुछ कंपनी, जैसे कि एएसओ के एग्जाम की बात करते हैं तो इसका मान के चलिए कि एएसओ का एग्जाम हो गया ऑफलाइन,
लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन लेगा, जब वो कैलेंडर जारी करेगा तो उसमें बता देगा कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, उसके लिए वो तो कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है कि सभी का ऑनलाइन ही हो फिर सभी का ऑफलाइन हो, कुछ पदों के लिए ऑफलाइन परीक्षा का आयोजित की जाएगी और कुछ पदों के लिए ऑनलाइन की जाएगी। हालांकि आज 2 तारीख है, आज जो भी अपडेट आएगा कि कंपनी को किस तरह से किया जाएगा वो भी आपको कल की वीडियो में अपडेट दे देंगे या फिर शाम की वीडियो में अपडेट दे देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन। लेकिन एसओ का जो एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन मोड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं विज्ञापन संख्या के आधार पर बात करता हूँ तो यहाँ पर ओएमआर टाइप की बात कही गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर बात करते हैं कि चीज़ों को कि किस तरीके से आगे लेके जाएंगे तो वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, सो ये रहा अभी आपका अभी तक का अपडेट। लगातार आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर एग्जाम ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन, तो मैंने कहा कि आपको विज्ञापन संख्या के आधार पर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने चैनल पर टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।